आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को सरलतम रूप में परिवर्तित करने का अभ्यास करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, जिसका पुनः उपयोग हमको अवकलन और समाकलन के प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोगी होगा। अतः इस भाग का हम बड़े ध्यान से और सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को सरलतम रूप में कैसे हल करें, इसके लिए कुछ उदाहरणों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला एक प्रश्न लेते हैं। टेन इन्वर्स x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सरल करने के लिए सोचना क्या है हमको? तो हमको सोचना ये है कि हम x के स्थान पर क्या रख सकते हैं। तो x के स्थान पर ऐसा मान रखें जिसके कारण ये जो मैं रिंग किया हूँ, ये वाला भाग अंततः टेन थीटा में या कॉट थीटा में परिवर्तित हो जाए। तो उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो x का मान साइन थीटा होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में से कोई सा भी रख सकते हैं, परंतु सरलता की दृष्टि से मैं यहाँ पर a साइन थीटा सपोज रखता हूँ। तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम करके देखें। x के स्थान पर यदि मैं a साइन थीटा यहाँ रखा तो a साइन थीटा हुआ। रूट के अंदर a स्क्वायर और x के स्थान पर हमको रखना पड़ेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आगे हल करने पर मिलेगा a साइन थीटा। यहाँ से a स्क्वायर जैसे ही बाहर लेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो a साइन थीटा यहाँ रहेगा, a स्क्वायर से a बाहर हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों a कट गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या बन गया? टेन थीटा बन जाएगा। तो हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। इसलिए चलिए मान लेते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। सो x अपॉन a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाता है। अब जो प्रश्न दिया था उसको लिखिए। x रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स a साइन थीटा, हर से a स्क्वायर जैसे ही बाहर लेंगे तो a बाहर हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा से हमको क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा। a और a कैंसिल कर दिए तो ये आ जाता है टेन इनवर्स टेन थीटा। अब शुरू से पढ़ चुके हैं फार्मूला, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या मिलता है? थीटा। और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स x अपॉन a। तो जो हमारा प्रश्न दिया हुआ था टेन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सरलतम रूप क्या मिला? साइन इनवर्स x बटे a। तो परीक्षा में इसको 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए इसके बराबर ये, या फिर इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें लिखता है सिद्धे 2 साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ प्रश्न का स्वरूप बदल गया। सरल कीजिए ना कह करके सिद्ध कीजिए कहता है। सिद्ध कीजिए कहने से ये और सरल हो जाता है। राइट हैंड साइड में जो आया है यानी x बराबर हमको कॉस थीटा ही यहाँ पर रखना चाहिए। तो हम क्या करें? LHS लेने पर 2 साइन इनवर्स
रूट के अंदर लिख लेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 2, फिर 2 साइन इन्वर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स के स्थान पर कॉस थीटा पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर दिखा दीजिए, माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x। अब इसको आगे कैसे हल करें, तो फार्मूला आपको याद होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 ऑलरेडी है, तो ये 2 कैंसिल होता है और साइन स्क्वायर के कारण से ये रूट हट जाएगा, तो 2 साइन इन्वर्स साइन थीटा बाई 2 हमारे सामने आ जाता है। अब साइन इन्वर्स साइन हटा तो क्या मिलेगा, थीटा बाई 2 और 2 कैंसिल कर दिए तो क्या मिला, थीटा बस, और थीटा मतलब अपने पास क्या है, कॉस इन्वर्स x है। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ भी सिद्ध करने के लिए कहा गया, कॉस इन्वर्स बड़ा कोष्टक में वर्गमूल के अंदर 1 धन x धन 1 ऋण x बटे 2 बराबर पाई बटे 4 ऋण आधा कॉस इन्वर्स x। सिद्धे में मैं आपको पहले ही इंगित कर चुका हूँ कि यदि सिद्धे है तो आपको क्या रखना है, x बराबर, वो आपको सीधा सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कॉस इन्वर्स बड़ा कोष्टक में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रखते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए थीटा बराबर हमारे पास होगा कॉस इन्वर्स x। तो कॉस इन्वर्स बड़ा कोष्टक में रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अभी पिछले प्रश्न में देखा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। कैसे रखा, ये बात ठीक से अपन समझ जाएं, उसके लिए यहाँ पर देखते हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक को पक्षांतर कर दीजिए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो और कॉस 2 थीटा को, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये जो फार्मूला हमारे पास आया, इसको हमको ध्यान में रखना होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अब 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा हुआ है, तो इसी फार्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल अगर हम करें तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्म लगाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए, पर यहाँ 2 थीटा नहीं है इसलिए उसका हाफ हो जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला मिलेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन हुआ 2। अब रूट के अंदर का काम कैसा होगा, तो कॉस इन्वर्स √2 कॉस थीटा बाई 2 √2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 हम अलग से लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब √2 अपॉन √2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, √2 टाइम्स में, तो ये कैंसिल करा दीजिए। अब ये हो गया कॉस इन्वर्स 1 बाई √2 कॉस थीटा बाई 2 1 बाई √2 साइन थीटा बाई 2। अब देखिए बाहर चूंकि कॉस इन्वर्स है तो हमारा प्रयास होगा कि हम अंदर कॉस थीटा बनाएं या सेक थीटा। तो 1 बाई √2 का मीनिंग क्या होता है, कॉस 45 अंश भी होता है और साइन 45 भी होता है। तो यहाँ अगर कॉस 45 भरेंगे तो इस 1 बाई √2 का साइन 45 भरेंगे। ऐसा क्यों, तो आगे चल करके वो समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा बाई 2 और 1 बाई √2 के बदले भर दो कॉस पाई बाई 4, फिर
साइन थीटा बाई 2 और 1/√2 के लिए लिख देते हैं साइन पाई बाई 4। फिर फार्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। तो ए के स्थान पर अगर मैं चाहूँ तो पाई बाई 4 को ए पहले लिख सकता था, थीटा बाई 2 को भी लिख सकते हैं, तो पहले इसको लिख लें जैसा हमको सिद्ध करना है। तो सिद्धे में हमारे पास क्या है, पाई बाई 4 पहले है और माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम ए पाई बाई 4 वाले को समझें और इसको बी समझें, तो ए माइनस बी। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा दोनों हट जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हुआ। पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 4 हाफ और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। आज मैं केवल 3 प्रश्न आपको यहाँ बता रहा हूँ, शेष प्रश्न बाद में हल करेंगे। 2-3 प्रश्न मैं आपको घर पर हल करने के लिए दे रहा हूँ, उसे बना करके आप देखें। तो 2 प्रश्न नोट कर लेंगे। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू कुछ पुट नहीं करना है, केवल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा है टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो एक्स बराबर सेक थीटा रखने से सवाल बन जाएगा। तो आपको प्रयास करना होगा और घर पर इसको हल करके आप देखिए।